अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मास और आप देख रहे हैं DGTV डिजिटल। 6 अगस्त को वीनस एंटर हो रहा है सैटर्न में। तो वीनस जब सैटर्न में एंटर होगा तो इनकी ज़िंदगी में एक भरपूर चेंज आएगा। इनकी रिलेशनशिप लाइफ में अच्छा अलग किस्म के टेस्ट होंगे। इनको एक इम्तिहान देना पड़ेगा, क्योंकि जब वीनस एंटर होगा सैटर्न में तो रिलेशनशिप के मामलात में एक कुदरती इम्तिहान आता है जिसमें आपको आजमाया जाता है और आपका रिलेशनशिप के मामला जो होंगे वो एक दूसरे के लिए इम्तिहान बन जाएंगे, जिसमें आपको बरकरार या लॉयल रहना पड़ेगा। जो जो लॉयल रहेगा वो अपने रिलेशनशिप के मामलात को सिक्योर कर लेगा, नहीं तो अक्सर के ब्रेकअप भी हो सकते हैं या शादी के मामला डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। तो पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूँ, जो हम ओवरऑल जेनेरिक रीडिंग देते हैं वो ऑल ज़ोडिएक की होती है। लाइक अगर मैं एरीज़ की बात कर रहा हूँ तो जितने भी एरीज़ होंगे वो उनकी होगी। कुछ एरीज़ के ऊपर कुदरती आफात नहीं होते, कुदरती मामलात नहीं होते, उनको कुदरत मौका दे रही होती है आगे बढ़ने का, तो वो सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के ऊपर जादू जिन्नात की बंदिश जैसे मामलात होते हैं, आस्तीन का अटैक होता है, बुरी नज़रें होती हैं, जिसकी वजह से उनके मामलात कुदरती तो ठीक होते हैं लेकिन लोगों की आस्तीन के अटैक्स की वजह से उनके मामला डिस्टर्ब होते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए आपको जो रेमेडी बताई जाए वो अप्लाई करें और अब अपना एक साइचा बनवाएं, अपना कंप्लीट रूहानी चेकअप करवाएं ताकि आपको पता चल सके आपके साथ मामलात क्यों डिस्टर्ब है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एरीज़ की बात करूँ तो एरीज़ के मामलात बेहतरीन रहेंगे और रिलेशनशिप के मामलात में एक ज़रूर टेस्ट तो बहुत आएगा, इम्तिहान तो आएगा, लेकिन ये अपने पार्टनर के साथ लॉयल नज़र आएंगे और अपने आप को भरपूर महफूज करते हुए नज़र आएंगे। बाकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट ज़ोडिएक की बात करूँ तो नेक्स्ट ज़ोडिएक है हमारे पास टॉरस। टॉरस जज्बाती नज़र आएंगे और रिलेशनशिप के मामलात में इनको लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और इनके ऊपर नेगेटिविटी आएगी, तो इनको ज़रा अवॉइड करना चाहिए और लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए। और जो इम्तिहान है, इम्तिहान में भरपूर लॉयल्टी दिखाएं और अपने पार्टनर को मोहब्बत दें और उसको एंड तक निभाएं। पढ़ने के लिए आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम लाज़मी पढ़िएगा। नेक्स्ट ज़ोडिएक की बात करूँ तो नेक्स्ट ज़ोडिएक है हमारे पास जेमिनी। जेमिनी एक अच्छी पोजीशन पे बैठते हुए नज़र आएंगे। बाकी इनको लव रिलेशनशिप के मामलात में इम्तिहान इनके भी ज़रूर आएंगे, लेकिन ये मायूस हो जाएंगे और इनके साथ नेगेटिव मामलात रहेंगे क्योंकि इनका पार्टनर इनको हर्ट कर देगा, जिसकी वजह से इनको तकलीफ़ पहुँचेगी। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए आप तीसरा कलमा पढ़ें ताकि आपकी चीज़ें बेहतरीन हो। नेक्स्ट ज़ोडिएक की बात करूँ तो कैंसर। कैंसर के क्या मामलात रहेंगे, तो कैंसर के मामलात इनके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट नज़र आते हैं और रिलेशनशिप के मामलात में बेहतरी तो ज़रूर आएगी, लेकिन इनके ऊपर भी टेस्ट आएगा और अपना रूहानी ट्रीटमेंट करवाएं और जादू जैसे बंदिश जैसे मामलात से दूर रहें, क्योंकि आपके हास्तीन आपके खिलाफ बड़े एक्टिव हैं, तो आपको अपने हास्तीन से बच के रहना चाहिए। पढ़ने के लिए आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा। नेक्स्ट ज़ोडिएक है हमारे पास लियो। लियो के मामलात चेक करते हैं तो लियो के मामलात बेहतरीन रहेंगे, रूहानी मामलात इनके बेहतरीन रहेंगे और पार्टनरशिपिंग भी इनकी ज़बरदस्त रहेगी। रिलेशनशिप के मामलात इन्होंने भरपूर निभाते हुए नज़र आते हैं और अपने पार्टनर के साथ मोहब्बत बेइंतहा करते हैं। बाकी आपके ऊपर इम्तिहान तो ज़रूर आएगा और इंशाल्लाह आप इम्तिहान से सर्वाइव कर जाएंगे। पढ़ने के लिए आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ सकते हैं 319 दफ़ा। नेक्स्ट ज़ोडिएक की बात करूँ तो नेक्स्ट ज़ोडिएक है हमारे पास विर्गो। विर्गो के क्या मामलात रहेंगे, तो विर्गो के मामलात पॉजिटिव रहेंगे, इनके ऊपर पॉजिटिव असरात ना होते हुए नज़र आते हैं। जो बिज़नेस करियर में भी एक शानदार आगाज़ रहेगा, अच्छी लक सर्कल मिलते हुए नज़र आता है और रिलेशनशिप के मामलात में भी ये भरपूर फ़ायदा उठाते हुए नज़र आएंगे। इनके मामलात बेहतरीन रहेंगे। पढ़ पढ़ने के लिए आप दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं 319 दफ़ा। नेक्स्ट ज़ोडिएक की बात करूँ तो नेक्स्ट ज़ोडिएक है हमारे पास लिब्रा। लिब्रा के मामलात बेहतरीन रहेंगे, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करते हुए नज़र आएंगे और रिलेशनशिप के मामलात भी इनके बेहतरीन रहेंगे। पढ़ने के लिए आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम पढ़ सकते हैं ताकि आपके लिए जो नेगेटिविटी है आपके ऊपर वो दूर रहे। नेक्स्ट ज़ोडिएक की बात करूँ तो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के क्या मामलात रहेंगे, स्कॉर्पियो के मामलात बेहतरीन रहेंगे, रिलेशनशिप के मामलात भी भरपूर बेहतरीन तो रहेंगे, लेकिन आपके साथ धोखाबाजी हो सकती है और आपके ऊपर टेस्टर भी लग सकता है। तो अपने जज्बात को काबू तक रखिएगा और एहतियात कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट ना कीजिएगा, क्योंकि आपके ऊपर मामला थोड़े से नेगेटिव नज़र आते हैं। पढ़ने के लिए आप ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम पढ़ सकते हैं।
نیکسٹ بات کروں سیجیٹیریس کے، سیجیٹیریس مایوس نظر آئیں گے، اور ریلیشن شپ کے معاملات میں ان کو احتیاط تو ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی زبردست چینج آئے گا ان کی لائف میں. چینج کیا آئے گا؟ ان کے نیگیٹیوٹی آ جائے گی ان کے اوپر، ان کو دھوکہ بھی مل سکتا ہے، اور ریلیشن شپ کے معاملات میں نیگیٹیوٹی بھی ان کے اوپر نظر آتی ہے. تو پڑھنے کے لیے آپ چارکول اپنے اوپر پڑھ کے پھونک لیجئے گا، پانی پر دم کر کے بھی پی سکتے ہیں. کیپریکون کی بات کروں تو کیپریکون کے اوپر معاملات تھوڑے سے ڈسٹرب رہیں گے. ریلیشن شپ کے معاملات میں ایک زبردست چینج آئے گا، اور پیسوں کے معاملات ان کے اوورال بہترین رہیں گے، لیکن ان کا دل ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے. آگے چل کر ان کو مشکلات آ سکتی ہیں، کیونکہ ان کے اوپر بھی امتحان آئے گا ریلیشن شپ کا، تو جس کی وجہ سے ان کو نیگیٹیوٹی آ سکتی ہے. اس چیز کو دور کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیجئے گا. نیکسٹ زوڈیا کی بات کروں، ایکویریس. ایکویریس کے معاملات بھی نیگیٹیو رہیں گے، کیونکہ ان کو بھی چیٹنگ ہو سکتی ہے، اور ریلیشن شپ کے معاملات ان سے نہیں سنبھالے جائیں گے. جذباتی ہو جائیں گے، اور جذبات میں آ کر کوئی غلط فیصلہ کوئی غلط قدم اٹھا لیں گے، تو ان کو مسئلے مسائل کا سامنا ہوگا. جذباتی ہونے کی بجائے، مایوسی لانے کی بجائے آپ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھیں، تاکہ آپ کی چیزیں بہترین ہوں. لاسٹ زوڈیا کی بات کروں، پائسس. پائسس کے معاملات بہترین رہیں گے، اپنے پارٹنر کے ساتھ ایک اچھا ٹائم گزاریں گے، اچھی اپرچونیٹیز حاصل کریں گے، اور بڑی زبردست میٹنگ رہے گی. ریلیشن شپ کے معاملات ہیپی رہیں گے. آپ کو اپنے اس چیز کو بہترین کرنے کے لیے، یا اپنے حاسدین سے بچانے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتا کریں آپ کو ویڈیو کیسی لگی. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.